एवरीवन। तो आईपीएल तो साथ में चल ही रहा है, लेकिन अब टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वो भी जल्द आने वाला है। और 1 मई से पहले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को स्क्वाड देनी है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये भी आ रहा है कि 28 अप्रैल या 29 अप्रैल को मीटिंग होनी है दिल्ली में, रोहित शर्मा जिसमें रहेंगे और चीफ सेलेक्टर जो अजीत अगरकर है वो भी रहने वाले हैं। तो उससे पहले लेकिन कुछ प्लेयर से बात कर लेते हैं। आप हमारी लास्ट वीडियो आपको नीचे अभी देखने को मिलेगी जिसपे हमने विकेट कीपर की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं कि ओपनर कौन होगा रोहित शर्मा के साथ। लव हमारे साथ पूरे सेशन में है। तो लव, अभी हम आपको कंटेंडर्स बता दें तो इसमें विराट कोहली सबसे ऊपर है, फिर साथ में अगर देखें तो शुभमन गिल का भी नाम आ रहा है, यशस्वी जायसवाल है, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा। ये टोटल 5 नाम लग रहे हैं। तो अब आपको लग रहा है कि जो 15 की स्क्वाड बनेगी उसमें एक ही बैकअप ओपनर रहेगा, जो एक तो हम जो सिलेक्ट करेंगे वो मतलब टोटल 2 ही ओपनर्स रहेंगे रोहित शर्मा के साथ, या फिर एक ही और होना चाहिए? देखिए, बात तो बैकअप ओपनर की भी हो रही है, कहीं ना कहीं शुभमन गिल का काफ़ी नाम आ रहा है इस चीज़ में कि बैकअप ओपनर शुभमन गिल होने वाले हैं। बट यशस्वी जायसवाल की बात करें, अभी मेन तो उनका नाम उठ रहा था आईपीएल से पहले, बट आईपीएल के फॉर्म को अगर आप ध्यान में देंगे ना तो ये चीज़ देखने को मिलेगी कि अब तक एक सेंचुरी ज़रूर आ गई, उससे पहले लगातार बहुत ही ख़राब फॉर्म से गुजर रहे थे यशस्वी जायसवाल, और अभी एक सेंचुरी से कहेंगे कंटेंडरशिप में वापस से ऊपर नाम आ गया है। शुभमन गिल भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, अभी तक वो सेंचुरी देखने को नहीं मिली है, बट कहीं ना कहीं 80 रन 90 रन 70, लेकिन वो स्ट्राइक रेट जिस तरीके से लास्ट सीजन में खेल रहे थे जीटी के लिए, वहाँ पे स्कोर करा था 850 रन 900 रन के करीब उन्होंने स्कोर करे थे, उस तरीके का फॉर्म अगर कंटिन्यू रखते तो शायद हो सकता है कि उनको ज़्यादा चांस मिलता। बट अभी जायसवाल और रोहित शर्मा मेरे हिसाब से कंटेंडरशिप में है। अगर किसी और नए प्लेयर का अगर एक जी हाँ, वो आउटसाइड लास्ट में आपका बिल्कुल ओपिनियन ले लेंगे, हाँ लेकिन अभी एक एक हम प्लेयर बाय प्लेयर चल जी लेते हैं जी जी जितने भी हमने कंटेंडर्स के नाम लिए हैं, फिर जी उसके बाद देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा सुटेबल हो सकता है, जी जो भी अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसके हिसाब से। तो पहला नाम आता है सबसे पहले, जो कि चेज मास्टर किंग कोहली, विराट कोहली का नाम है। ओपनर के लिए इस बार इतना ज़्यादा मैं कहूँगा कि लोग चाहते हैं कि वो ओपनिंग करे, क्योंकि आपके पास नीचे जो आप ऑलराउंडर फिनिशर देखना चाह रहे हैं उसमें ऋषभ पंत चाह रहे हैं, और साथ में आप हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह की जगह बनाना चाह रहे जी हैं, क्योंकि आपके 3 नंबर सबको पता है कि सूर्य कुमार खेलेंगे, और चौथे नंबर पर कोई हमारे पास ये रहेगा कि ऋषभ पंत भी आ सकते हैं या हार्दिक पांड्या होंगे तो वो रहेंगे। तो इस तरीके का पोजीशन रखना चाह रहे हैं, तो इसलिए सबसे मोस्टली चांसेस हो रहे हैं कि विराट कोहली को ओपनर बनाया जाए। तो मैं आपको उससे पहले, लेकिन आपका इस पे ओपिनियन वो ले लेंगे फिर, लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्टैट्स बता देता हूँ। अभी आईपीएल 2024 में देखिए तो 8 इनिंग्स पे 379 रन हैं, ऑरेंज केप के रेस में सबसे ऊपर है वो, और उसके साथ साथ ही एवरेज उनका 63 का चल रहा है, और स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो भी 150 का ऑन एवरेज अभी चल रहा है। और उन्हीं के साथ साथ अगर अभी हम टी20 इंटरनेशनल, जिसमें अगर हमें सबसे 2 आइकॉनिक मैचेस जो मुझे याद आते हैं वो है एक, और जो भी सबसे स्पेसिफिकली वर्ल्ड कप में जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में हराया था, और अभी जो हमें लास्ट आईपीएल अगर हम पाकिस्तान बात के करें अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, वो मैच बिल्कुल बहुत ज़्यादा आइकॉनिक मैच है। और जी जो उनका 6 लगा था वो भी हारिस रऊफ को सेंचुरी, हारिस रऊफ को जो छक्का मारा था वो भी पूरा 6 ऑफ द सेंचुरी है, शॉर्ट ऑफ द सेंचुरी बिल्कुल कहने की बात है उसमें। जी तो और टी20 इंटरनेशनल में देखें तो 109 इनिंग्स में 4000 रन है। एवरेज बात करें लोगों की, एवरेज मैंने नहीं देखी है कि किसी टी20 में 50 से ऊपर की एवरेज होती है, तो 51.75 की एवरेज है। यहाँ थोड़ा स्ट्राइक रेट डल हो जाता है, क्योंकि अगर आप स्पैन देखें तो 109 मैचेस है। अब जिस तरीके की स्ट्राइकिंग एबिलिटी चाहिए जब शुरुआती टी20 इंटरनेशनल में देखा जाए तो इतना नहीं चाहिए था। वहीं 50s भी देखें तो 37 50s है। वहीं वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा क्यों हम विराट कोहली को सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं टी20 में, वो उनके स्टैट्स बिल्कुल बताते हैं। 25 इनिंग्स 11 से 41 रन, एवरेज की बात करें तो वो 81 का पहुंच जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एवरेज है। और स्ट्राइक रेट भी वहाँ पे भी देखें तो 130 करीब वहाँ पे भी स्ट्राइक रेट है। जी तो लग रहा है कि मतलब सबसे ज़्यादा मेरे को तो सुटेबल चांस विराट कोहली अपना बिल्कुल पक्ष रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये आपके पास ये है कि अगर आप 2-3 आप फ्लोटर्स खिलाना चाहते हैं बीच में जी कॉम्बिनेशन में, जिसमें रिंकू सिंह का भी नाम है, शिवम दुबे भी है, हार्दिक पांड्या भी है, और ऋषभ पंत, सूर्य कुमार, ये आपका मिडल ऑर्डर है। तो विराट कोहली के आने की वजह से आपको एक पोजीशन जो वो नंबर 3 खेल रहे थे, अगर वो नंबर 2 पर आ जाएंगे तो वो आपको एक पोजीशन और एक्स्ट्रा मिल जाएगी जो आप खिलाना जी, चाहते हैं। मतलब विराट कोहली ओपनिंग करते हुए आरसीबी के लिए तो बहुत अच्छा करा है, 2016 में बहुत अच्छा करा और ये सीज़न भी बहुत अच्छा जा रहा है उनका। मगर बात करें इंडिया के लिए, 9 इनिंग्स अब तक उन्होंने खेली हैं ओपनिंग करते हुए, और स्ट्राइक रेट वहाँ पे भी अच्छा है, रन्स भी ठीक ठाक स्कोर करे हैं। बट वही है कि मैं अगर चाहता हूँ विराट कोहली ओपन करे तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि रिंकू सिंह स्क्वाड में इंक्लूड होंगे, उससे रिंकू सिंह के लिए जगह बन जाएगी। और रिंकू सिंह मुझे लगता है कि अगर उनको चांस मिलता है वर्ल्ड कप में तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इफेक्टिव रहेंगे, और बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी चीज़ होगी कि रिंकू सिंह खेल रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं 1-1.5 साल से।
इंडिया में मौका मिला था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 सीरीज में वहाँ पे भी अच्छा करा था, आईपीएल में भी कंसिस्टेंट है और अब तक कोई बॉलर उनकी जैसे हर प्लेयर की कमजोरी होती है वो अब तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। तो ये एक मतलब उस वजह से मैं चाहूँगा कि विराट कोहली रोहित शर्मा अगर ओपन करते हैं वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और विराट कोहली हम जानते हैं कंसिस्टेंटली रहते हैं, हो सकता है अगर 3 नंबर पे 3 नंबर पे देखिए सूर्य कुमार यादव का मुझे लगता है फिक्स रहेगा, 4 नंबर पे विराट कोहली खेल रहे हैं तो एक तो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी उनकी। फिर वो 4 नंबर अपने आप ही शिफ्ट हाँ। और मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव का ही हो जाएगा कि हाँ। नंबर 3 फिर हम विराट कोहली को हाँ, जैसे तो फिर वही हो जाता है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे फिर वो स्ट्राइक रेट भी चला जाता है और फिर वो एंकर रोल ही खेलना पड़ेगा, आपके पास वो स्टार्टिंग पावर में भी यूटिलाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। और अभी का अगर हम देखें तो हिटिंग एबिलिटी इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप 2 या 3 एंकर नहीं खिला सकते और उसके साथ साथ आपको स्ट्राइक रेट करीबन आपको 180 का स्ट्राइक रेट तो पूरी इनिंग्स में बनाना ही पड़ेगा। तो हम अगर उनको ओपनिंग में ज़्यादा बॉल्स देंगे तो वो जो सेटल डाउन होने के लिए उनको 3-4 बॉल्स रखती भी हैं तो वो वहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि उनके साथ रोहित शर्मा है तो वो ताबड़तोड़ रन बना सकते हैं। जी। तो अब दूसरे अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो जिनका नाम आ रहा है वो है यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने अब तक T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला है लेकिन आईपीएल में एक आपने जो अभी बताया कि एक शतक आ चुका है और ओवरऑल 8 मैचेस में 225 रन है। एवरेज की बात करें तो वो भी 32 का है और स्ट्राइक रेट यहाँ पर अगर हम विराट कोहली से कंपेयर करें तो ओवरऑल सेम ही है कि उनका 150 का है, उनका 157 का चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ नहीं है जो हमें पिछला सीज़न में देखने को मिला था। इस सीज़न थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। और T20 इंटरनेशनल देखें तो 16 गेम्स में 502 रन है और एवरेज अभी तक ऑन एवरेज जो सबका चलता है कि 30 का 33 का उनका एवरेज है। स्ट्राइक रेट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा और बेटर हो गया कि 160 का स्ट्राइक रेट है और 54 है। देखिए अब तक ज़्यादा चांसेस मिले नहीं है यशस्वी जायसवाल को, बहुत ज़्यादा हमने देखा नहीं है इंडिया के लिए खेलते हुए उन्हें। टेस्ट मैचेस में भले हमने काफ़ी उनको देख लिया है बट T20 में चांसेस कम है, उस हिसाब से ठीक है और मुझे लगता है कि और चांसेस मिलने चाहिए और वर्ल्ड कप में जायसवाल का इंक्लूजन होना चाहिए क्योंकि अटैकिंग बैट्समैन चाहिए और प्लस एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है। मगर अगर रिंकू सिंह को इंक्लूड करना है तो जायसवाल का थोड़ा मेरे को लग रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्क्वाड में आपको लग रहा है कि दोनों जाएंगे विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल? देखिए अगर रिंकू चाहिए तो जायसवाल को ऑब्वियसली बाहर करना पड़ेगा आपको क्योंकि फिर आप विराट नहीं 15 की बात कर रहे हैं तो 15 में तो ऑब्वियसली रहेंगे जायसवाल क्योंकि ओपनर तो चाहिए आपको, एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जस्ट इन केस खराब वर्ल्ड कप जा रहा हो विराट कोहली का तो विराट कोहली 3 नंबर पे उनके लिए वो सूटेबल पोजीशन रहती है। तो फिर आपको बाहर करना चाहिए विराट कोहली को फिर देखिए वो वही वाली चीज हो जाएगी कि विराट कोहली का अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो कि यू ड्रॉप रोहित शर्मा भी ऐसे प्लेयर है और विराट कोहली भी ऐसे प्लेयर है ना कि 4-5 खराब मैचेस डिसाइड नहीं करते कि प्लेयर का कैलिबर कितना कम है। मतलब ये प्लेयर ऐसे हैं जो कभी भी आपको मैच जिता के दे सकते हैं अपने दिन पे। ओपनिंग उनका अगर वो साथ में कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा है रोहित शर्मा के साथ तो वो नंबर 3 आ सकते हो। फिर जायसवाल तब जायसवाल का होता है जी। तो जायसवाल की बस यही है कि अभी थोड़ा थोड़ा उनका फॉर्म बेटर होने लगा है। आईपीएल में 1-2 मैचेस और मिलेंगे, अब ये देखना पड़ेगा कि उनको किस तरीके से कंसीडर किया जाता है कि बैकअप ओपनर रखा जाता है क्योंकि अभी आपने नाम तीसरा जो लिया था वो शुभमन गिल का भी लिया था। शुभमन गिल की बात करें तो उनके भी 304 रन से 9 इनिंग्स में, एवरेज उनका 38 है। यहाँ स्ट्राइक रेट अभी हम तीनों जिन भी बल्लेबाजों की बात की है उसमें सबसे कम उनका चल रहा है 146 और कोई भी इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं आई है कि जिसमें जीटी को उन्होंने जीत दिला दी है और कप्तान भी है उस टीम के और 250 उन्होंने मारे हैं। T20 इंटरनेशनल की बात करें तो जायसवाल और इनके मैचेस लगभग बराबर ही हैं, 14 इनिंग्स खेली हैं, 335 रन हैं। एवरेज यहाँ पर बहुत कम है, अगर हम देखें तो 25 का ही एवरेज है। स्ट्राइक रेट भी देखें तो वही सिमिलर जो अभी आईपीएल में चल रहा है 147 का स्ट्राइक रेट है और 150 है। देखिए शुभमन गिल का ये आईपीएल बहुत ही एवरेज जा रहा है मैं कहूँगा, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन हाँ उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत एवरेज है। जहाँ पे उनका कंपैरिजन हो रहा था कि विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं उस लिमिट पे थे, वो सीएसके अगेंस्ट अगर अच्छा स्कोर करते तो शायद टूट सकता था वो धोनी की स्टंपिंग। लेकिन ये सीजन अगर आप जज करेंगे तो जितनी एक्सपेक्टेशंस गिल से थी कि एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और अगर आईपीएल के देखिए परफॉर्मेंस जिस तरीके से आईपीएल में आ रही है अगर उस बेसिस पे कुछ होगा तो शायद इनका चांस जायसवाल के नीचे रहने वाला है। तो जायसवाल की 1 सेंचुरी तीनों जाएंगे नहीं अगर देखिए क्योंकि देखिए अभी विराट कोहली का कंफर्म नहीं है ना, वो तो मोहम्मद कैफ ने जो बताया था कि हो सकता है इस बार ओपनिंग करेंगे, उनके अलावा ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि विराट कोहली ओपनिंग ही करेंगे। बट लेकिन टीम में होंगे आप ही कह रहे हैं तीनों? टीम में शुभमन गिल भी मेरे हिसाब से इंक्लूड होने वाले हैं। मेरा इसमें बस थोड़ी सी राय अलग है क्योंकि आपके पास पोजीशंस बहुत ज़्यादा भरनी है और आपको ऑलराउंडर्स भी बहुत चाहिए। आपको बहुत बड़ा अगर आप देखें तो टूर्नामेंट है, यूएसए वेस्ट इंडीज आप जा रहे हैं तो आपको 2-3 बैकअप ऑलराउंडर्स भी चाहिए, 4-5 बॉलर्स भी चाहिए, मिडल ऑर्डर में भी बैट्समैन चाहिए। तो 2 बैकअप ओपनर्स रोहित शर्मा के साथ जाएं तो वो मेरे लिए सुटेबल नहीं होता, एक ही जा सकता है। तो मुझे बैकअप ओपनर तो तब होगा, देखिए बैकअप ओपनर तो तब होगा ना जबकि आपका ओपनर डिसाइडेड है। अभी ना जायसवाल डिसाइडेड है, ना गिल डिसाइडेड है, ना विराट कोहली डिसाइडेड है।
मतलब बात अभी मेन यही चल रही है कि रोहित शर्मा और जायसवाल, विराट कोहली का एंगल भी मोहम्मद कैफ लेके आए, बट अभी तक वो चीज़ कंफर्म नहीं कि विराट कोहली नहीं, अगर इंडिया के लिए विराट 3 खेलते हैं तो आप वो देख रहे हैं ना कि हम पोजीशन की 4 पे सूर्य आ जा रहे हैं, फिर पंत आ जा रहे हैं, 5 पे 6 पे आपके लिए हार्दिक मैं पांड्या सोच रहा हूँ कि इस रहेंगे, आईपीएल 7वें के पे बाद रविंद्र जडेजा। इस आईपीएल के बाद सेलेक्टर्स के लिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि दुबे परफॉर्म कर रहे हैं, पांड्या के लिए परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। वही अब तो वही ये एक कंसर्निंग भी हम चीज। आपके लिए एक जी और वीडियो जरूर लेके आएंगे जिसपे हम ऑलराउंडर्स की बात करेंगे कि जी। कौन कौन से ऑलराउंडर्स हैं जिनको स्क्वाड में जगह मिल सकती है। 2 प्लेयर्स और हैं जिनके लिए अभी मतलब बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छी रही है। ऋतुराज गायकवाड़ का उसमें नाम है और अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा जो कि अभी हम इसमें देख रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जिस तरीके से उनकी ओपनिंग रह रही है वो बहुत शानदार स्ट्राइक रेट से जा रही है, और ऋतुराज गायकवाड़ को पहली बार सीएसके की कप्तानी मिली है। तो पहले कुछ 4-5 मैचेस में वो रोल नहीं निभा पा रहे थे, लेकिन अब अगर हम लास्ट के 3 मैचेस में देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका आया है। 8 इनिंग्स में उनके रन देखें तो अभी सबसे ज़्यादा 349 हैं और एवरेज 58 का चल रहा है, जो कि बहुत ही बेहतर है। और स्ट्राइक रेट देखें तो यहाँ पर वही थोड़ा सा उनका भी कम है, 142 का स्ट्राइक रेट और 250 है। तो ऋतुराज गायकवाड़ का भी मतलब अगर देखा जाए तो वो बन नहीं पा रहा है सिनेरियो जो चाहिए टीम इंडिया को, वो तोड़ फोड़ बैटिंग भी नहीं है और यही स्ट्राइक रेट और ये सब चाहिए, तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और प्लस वो अभी तक इंडिया में उतना उनको T20 के लिए कंसिडर भी नहीं किया गया है। उनके ऊपर जायसवाल को चांस मिला है, प्रायोरिटी मिली है, तो गायकवाड़ का चांस मुझे कम लग रहा है। बट अभी हो सकता है इस वर्ल्ड कप में अगर इंडिया का मतलब भगवान अगर परफॉर्मेंस खराब रहता है तो शायद ओपनर्स दूसरे नेक्स्ट, या फिर हम अगर उनकी कप्तानी से सीएसके आईपीएल जीत जाती है, उनको अच्छा कप्तान तब देखा भी मुझे जाता नहीं है। लगता कि अचानक से आउट ऑफ द ब्लू इसको बुला लिया जाएगा, इनको बुला लिया जाएगा इस गायकवाड़ वर्ल्ड को। कप नहीं, अगले हाँ, वर्ल्ड कप में कप्तानी अगले आपने वर्ल्ड कप। देखा हार्दिक पांड्या 2 सीजन जीटी के लिए हाँ अच्छे हाँ, किए, फिर उनको इस वर्ल्ड सीधे कप में तो कप्तानी मिलने लग गई तो थी। नेक्स्ट वर्ल्ड कप में जरूर, पर इस वर्ल्ड कप में मुझे नहीं लगता गायकवाड़ का और चांस है। एक और अभिषेक शर्मा जो सबसे ज्यादा तोड़फोड़ खेल रहे हैं, 7 इनिंग्स में 256 रन, एवरेज 37 का, लेकिन सबसे बड़ी बात है स्ट्राइक रेट जो जरूरी है। हाँ, जो कि बाकी सबका अगर हम देख रहे हैं तो 150 का कम का रह रहा है, वहीं आप स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा का देखने जाएंगे तो 216 का स्ट्राइक रेट रह रहा है, और फास्टेस्ट 50 एसआरएच के लिए इस सीजन उन्होंने ही मारी है। जी, फास्टेस्ट 50 मारी है, और जो उनके खुद के मेंटोर हैं उनका रिकॉर्ड भी तोड़ने के करीब थे। 12वीं बॉल पे आउट हो गए, 50 मारने वाले थे, 11 बॉल पे शायद 46 रन पे खेल रहे थे। वो नहीं, वो तो 13वां बॉल पे आईपीएल में बराबर हो जाता उनका हाँ, रिकॉर्ड, 12 बॉल में तो आउट हो गए वो तो उनका 12वीं बॉल शायद युवराज सिंह का इंटरनेशनल में शायद रिकॉर्ड है 12 बॉल्स का, जी। तो वो और चीज। अगर आईपीएल हिस्ट्री की बात करें तो वो जायसवाल के नाम है, हाँ 13 बॉल्स में। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा जिस हिसाब से आईपीएल जा रहा है, बहुत ही, मैं तो कहूँगा कि अगर आउटसाइड चांस बन रहा है कहीं ना कहीं किसी का, तो आईपीएल में इनका ही बन रहा है। और बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करना जानते हैं, हालांकि इतना यूटिलाइज नहीं कर रही इस बार एसआरएच इनको बॉलिंग में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऑप्शंस हैं। बट ओपनिंग में जब से इनको बुलाया गया है तब से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। लेकिन हमने बाकी सब की बात कर ली, लेकिन अभी हमने रोहित शर्मा का क्योंकि वो कप्तान है तो फिक्स कर दिया है, लेकिन लव उनका भी परफॉर्मेंस भी T20 वर्ल्ड कप में देख लें या इस आईपीएल सीजन में भी एक सेंचुरी आई है, लेकिन वो भी आपके लिए लूजिंग कॉज में रही क्योंकि आप चेज कर रहे थे, उसमें आपने मैच हराया। 2-3 मैचेस में ऐसी पारियां दिखी हैं कि छोटे छोटे केमियोज हैं जो हमें ओडीआई वर्ल्ड कप में देखने को मिल रहा था। तो रोहित शर्मा के बारे में कोई बात होगी या नहीं, उनके बारे में सिर्फ खाली वो कप्तान है तो वो सीधे जा रहे हैं? देखिए, कप्तान है जा रहे हैं, और रोहित शर्मा को अपना रोल पता है। वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अपना रोल प्रॉपरली निभाया था लेकिन स्टार्टिंग में। T20 वर्ल्ड कप में या T20 इंटरनेशनल में वो रोल नहीं अभी तक कर पाए हैं। देखिए, अभी वो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं, उनका रोल ये है कि पावर प्ले में यूटिलाइज करना है, रन इकट्ठे करना है जितना कर सकते हैं ईशान किशन के साथ मिलकर, और वो अब तक उन्होंने एमआई के लिए बहुत अच्छा करा है। और मैं कहूँगा इस सीजन में सबसे कंसिस्टेंटली बुमराह और रोहित शर्मा ही जो हैं वो एमआई के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। टिम डेविड भी एक हैं, बट अभी फिलहाल रोहित शर्मा की बात हो रही है, तो रोहित शर्मा ने पावर प्ले में अच्छा स्कोर करा है, एक सेंचुरी भी आई, हालांकि वो मैच हार गई एमआई, बट मैं कहूँगा वो सेंचुरी भी काफ़ी इंप्रेसिव थी, जिस तरीके से अकेले उन्होंने उतना क्लोज लेके गए मैच को। बट वही चीज़ है कि कैप्टन हैं, वो तो खेल ही रहे हैं, प्लस कैप्टन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हम जानते हैं एमएस धोनी की कैप्टनसी से कितने गेम चेंज हुए हैं। वैसे ही रोहित शर्मा भी कैप्टन है, ऐसे ही एमआई 5 ट्रॉफीज़ नहीं जीती। रोहित शर्मा ने आने के बाद 5 ट्रॉफी जिताई हैं, और अगर कोई कप्तान 5 ट्रॉफीज़ जीत रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कप्तान को भी उतना क्रेडिट मिलना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा बहुत बड़ा फैक्टर है उस ट्रॉफीज़ के पीछे, और इस वजह से उनको कप्तान इंडिया के भी हैं। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस आएगी तो मुझे लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप काफ़ी अच्छा रहने वाला है रोहित शर्मा का। जी हाँ, तो आप भी बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि कमेंट सेक्शन में जाके कि कौन ओपनर्स हो सकते हैं और किसको सबसे ज़्यादा चांसेस हैं प्लेइंग 11 में स्टार्ट करने के लिए एज एन ओपनर। और जल्दी अभी T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड भी आने वाली है, तो अपने प्लेइंग 11 आपको जो लग रहा है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको हमारा ये वाला सेशन पसंद आया तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।